अगर कोई हमारे मैसेज का रिप्लाई ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई हमारे मैसेजेस को इग्नोर करे और डबल टिक आ जाए, ब्लू टिक आ जाए, तब भी वो हमें रिप्लाई ना करे, सीन करके छोड़ दे, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि थोड़ा ओवर एस्टिमेशन कम करो। हम खुद ना खुद सोच लेते हैं कि इसने इसलिए रिप्लाई नहीं किया क्योंकि ज़्यादा अकड़ रहा है, ये इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इग्नोर करे, ये इसलिए रिप्लाई कर रहा है क्योंकि मेरे से नाराज़ है, ये बहुत ज़्यादा अकड़ में है, ये इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये करना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं होता। देखो, हमेशा आपको जज नहीं करना है लोगों को। हो सकता है कि सच में उसके पास कोई काम हो सकता है सच में वो बिजी हो इसलिए रिप्लाई ना कर रहा हो। तो एटलीस्ट आपको अपने सेफ साइड के लिए लोगों को जज नहीं करना है कि इसलिए इसने ऐसे नहीं किया। तो ओवर एस्टिमेशन नहीं करना है। पहला नंबर स्टेप तो आपको यही करना है, ओवर एस्टिमेशन नहीं। दूसरा स्टेप होता है कि आपको ये समझना है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो ऐसा क्या है कि उसने रिप्लाई नहीं दिया। क्या वो नाराज़ है, क्या मैं बात अच्छे से नहीं करता, क्या मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। तो इससे आपको अपनी एक कमज़ोरी पता चलेगी, और कमज़ोरी जैसे ही पता चलती है आपको उस पर वर्क करना है। आपको बाकी दोस्तों से पूछते रहना है कि यार उसने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा क्यों होगा। तो भी कुछ आपकी हेल्प करेंगे। अपने दोस्तों से, अपने सभी लोगों से पूछो कि ऐसा क्या है, कि आपके अंदर क्या कमज़ोरी है। देखो, लोग ना बहुत ही ऐसे होते हैं कि वो मसाला ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको ज़रूर बताएंगे, वो अपनी वाहवाही ज़रूर दिखाएंगे कि अरे देखो मेरे को सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जब वो चौधरी बनेंगे तो आपको कुछ कमज़ोरियाँ भी बता देंगे आपकी। तो अपनी कमज़ोरी पे वर्क करो। सपोज़ करो अगर आप ज़्यादा बदतमीज़ी दिखा देते हो, आप ओवर कमिट कर देते हो, आप ज़्यादा चेप हो जाते हो, या आपका जो चेपपना है, जो मजाक है वो अच्छा नहीं होता, आप ज़्यादा डार्क मजाक कर देते हो, डबल मीनिंग ज़्यादा बोलते हो, तो इन सारी चीज़ों से अब आपको बचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप अचानक से सुधार कर लोगे तो जिस इंसान से आप सच में रिप्लाई लेना चाहते हो इंसान आपको रिप्लाई अच्छे से दे देगा। हो सकता है दे दे, बहुत अच्छे चांसेस है, अगर आप बदलाव करोगे तो दे देगा, और नहीं भी देगा तो आगे के लिए एटलीस्ट आपको एक सीख मिल गई है कि कैसे बात करते हैं और क्या कमज़ोरी है आपकी और क्या क्या गलतियां आप करते हो जो कि नहीं करनी। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उससे डायरेक्ट पूछ लो कि बात अच्छे से नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। ये मत पूछना कि मैंने क्या कर दिया या वो, ऐसे पूछा करो कि बात अच्छे से, मतलब क्या हुआ, लेट रिप्लाई करते, बिजी थे क्या कहीं, ऐसा कुछ पूछा करो। तो सामने वाला वैसे भी आपको नहीं बताएगा, ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो बोलेगी हाँ हाँ हाँ, या बोलेगा इंसान कि हाँ हाँ मैं बिजी था, अरे मैं यहाँ लग गया था, वहाँ लग गया था। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान को अगर आप हद से ज़्यादा भाव दोगे तो इंसान सर पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आप उसके लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो, हद से ज़्यादा रिप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली ना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया तो इसका मतलब तुमने बहुत भाव वैसे ही दे रखे हैं, तभी तो इतना कंसर्न है वो आपके लिए कि रिप्लाई क्यों नहीं आया। रिप्लाई आना ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा होना चाहिए कि रिप्लाई आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो भाड़ में जाओ, और लोगों से मैं बात कर लूँगा। और अगर और लोगों से बात नहीं भी कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी एक क्या बोलते हैं सेल्फ इमेज बना कर रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर रखो। ऐसे हर्ट मत हो छोटी छोटी बातों की, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। रिप्लाई आना ना आना कोई बड़ी बात नहीं होती यार। एटलीस्ट ऐसा लेकर चले कि स्टैंडर्ड बनाओ कि रिप्लाई नहीं आ रहा कोई बात नहीं है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर हाँ सच में आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और फिर रिप्लाई नहीं आ रहा तो एक कंसर्न होता है छोटा सा, उसके लिए आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो। जितनी बातें करोगे, जितना अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे, उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब बस मैं यही कहूँगा कि एस्टिमेशन मत करो कि ऐसा इसलिए इसने किया होगा, ऐसा इसलिए ऐसे उसने किया होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। ये चीज़ें फिर दुश्मनी बना देती हैं, दूरियाँ बना देती हैं। तो खुद से कुछ मत सोचो, जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट मत करो, जाके सीधे बात करो या फिर बाकी लोगों से पूछो कि कुछ दिक्कत है या क्या कर सकता हूँ मैं इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ें। और सबसे आखिरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि यार हद से ज़्यादा भाव नहीं देना है। इंसान को उतनी ही इज्जत दो जितनी इज्जत का वो हकदार है। हद से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, भाव दोगे, ये दिखा दोगे कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ये हो वो, तो फिर इंसान भाव खाएगा ही खाएगा। क्योंकि इंसान उसी को दबाता है जो कि दबने के लिए तैयार होता है ना। तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आओ, और रिप्लाई नहीं भी आ रहा ना तो इग्नोर करो, देखना खुद ही रिप्लाई करेगा और खुद ही आपको भाव देगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, एटलीस्ट अपने किसी एक फ्रेंड के साथ।